आज हम झेलम नदी के बारे में बात करेंगे जो एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान देती है। यहाँ से प्रश्न आते हैं एग्ज़ाम में। तो झेलम नदी के बारे में अगर हम बात करें तो ये महत्वपूर्ण नदी है जो उत्तर पश्चिमी भारत और पूर्वी पाकिस्तान से होकर बहती है, जम्मू कश्मीर से निकलती है और सिंधु नदी है उसकी एक सहायक नदी है। वहीं इस नदी को संस्कृत में वितास्ता, ग्रीक में हाइडास्पेस और फारसी में जो है बिडास्पेस के नाम से इसको जाना जाता है। इसको कश्मीर की जीवन रेखा कहा जाता है और पंजाब की जो 5 नदियां हैं उनमें से ये सबसे पश्चिमी नदी है, सबसे वेस्ट में ये आपकी निकलती है और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के उत्तर में झेलम जिले से होकर गुजरती है। हम जानते ही हैं कि पंजाब की जो 5 नदियां हैं जिसमें झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज शामिल हैं। ये 5 नदियां होती हैं जिनको पंजाब की 5 नदियां कहा जाता है। उसमें से जो झेलम है ये सबसे पश्चिम से निकलती है ये, ठीक है। बाकी अगर आप देखोगे ये आपकी चिनाब हो गई, ब्यास हो गई, ये सतलुज हो गई, ये सब ईस्ट से हैं, ठीक है। वहीं जो है ये झेलम जो है वो आपकी थोड़ी पश्चिम से आपकी निकलती है। इसका उद्गम जो है कश्मीर घाटी में पीर पंजाल पर्वतमाला से निकलती है और अनंतनाग के वेरीनाग झरने से ये गुजरती है। यह नदी पीर पंजाल पर्वतमाला के उत्तरी ढलान से कश्मीरी घाटी से होते हुए उत्तर पश्चिम की ओर बहते हुए श्रीनगर में स्थित वुलर झील तक पहुंचती है और इसके बाद ये वहां के जल को कंट्रोल करती है और आगे ले जाती है। यह नदी पाकिस्तान की ओर जाते हुए एक गहरी संकरी घाटी का निर्माण भी करती है और पाकिस्तान के त्रिमू और चिनाब नदी में ये मिल जाती है। इसकी लंबाई की बात करें 725 किलोमीटर इसकी लंबाई देखने को मिलती है। वहीं झेलम नदी का जो जल है वो काराकोरम और जो हिमालय पर्वत है वहां से जो बर्फ पिघलती है वहां से आता है। साथ में भारतीय जो उपमहाद्वीप है वहां पे जो दक्षिण पश्चिम मानसून आता है उस वहां से इसका जो है जल कंट्रोल होता है और जून से सितंबर तक इसमें क्या है बारिश आपकी रहती है, जिससे इसमें जो है पानी क्या है बना रहता है। वहीं यहाँ पे अगर देखें इसको पिक्चर के माध्यम से तो वेरीनाग जो झरना है वहाँ पे पीर पंजाल पर्वत है, वहां से निकलती है। फिर ये कश्मीर घाटी में उत्तर पश्चिम की दिशा बहते हुए 212 किलोमीटर की लंबाई यहाँ देखने को मिलती है। झेलम के तट पर श्रीनगर जो है, अब श्रीनगर जो है ये इसी के जो झेलम नदी है उसी के तट पर स्थित है। वहीं अगर हम बात करते हैं अब वुलर झील में मिलने के बाद ये मुजफ्फराबाद की ओर चलती है और मुजफ्फराबाद से मंगला तक ये क्या है भारत की सीमा और पाकिस्तान की सीमा के सारे क्या है प्रवाहित होती है। यहाँ अगर हम मैप में देखें ये वेरीनाग यहाँ देखने को मिलेगा, यहाँ पे वेरीनाग हो गया यहाँ पे और फिर यहाँ पे आपका श्रीनगर देखो इसके किनारे यहाँ पे देखने मिलेगा। आगे चल के ये बारामूला हो गया, यहाँ पे वुलर झील हो जाती है जो महत्वपूर्ण रहती है। ये यहीं से आपके आगे ये जाती है झेलम नदी। फिर यहाँ से मुजफ्फराबाद से लेके यहाँ पे मंगला तक क्या है ये भारत की सीमा पाकिस्तान की सीमा है, दोनों मिली हुई हैं और यहाँ से ये आपकी बहती हुई जाती है आगे। और यहाँ पे फिर ये झेलम नदी आगे जाती है और ये यहाँ से चिनाब नदी आ रही है और ये जंग जिला है वहाँ पे त्रिमू का पाकिस्तान में, वहाँ पे ये इसमें विलय हो जाती है। वहीं कश्मीर घाटी में अनंतनाग से बारामूला तक जो झेलम नदी है वो नौकामय अर्थात वहां पे नाव जो है चलाई जा सकती हैं, क्योंकि थोड़ा पहाड़ी इलाका है तो पहाड़ी इलाके में नाव चलाना इतना आसान नहीं है। लेकिन ये बारामूला से लेके अनंतनाग तक का ऐसा एरिया है जहाँ पे हम नाव वगैरह चला सकते हैं, जिससे क्या है इसके व्यापार में सहायता देखने को मिलती है। कश्मीर में जो भी आपका व्यापार होगा इसी के माध्यम से होगा। और फिर यहाँ पे श्रीनगर में इसी नदी पर शिकारा और बाजारे अधिक चलाए जाते हैं। ये एक प्रकार की नावें होती हैं जहाँ पे फल, वनस्पति और फूलों की खेती की जाती है। ये देखो यहाँ पे क्या है शिकारा और बाजारे जैसी नावें हैं और इन्हीं पे क्या है खेती वगैरह की जाती है और ये आगे जो है डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह किया जाता है। वहीं पाकिस्तान में झंग के निकट जो है झेलम और रावी नदियां चिनाब नदी में मिल जाती हैं।
इसकी प्रमुख सहायक नदी जो है वो किशनगंगा है और जिसे पाकिस्तान में नीलम कहा जाता है। वहीं पाकिस्तान में नीलम और झेलम की जो संयुक्त धारा है उसको नीलम झेलम के नाम से जाना जाता है। झेलम की अगर सहायक नदियों की बात करें, सबसे पहले इसमें किशनगंगा आ जाती है और ये सबसे बड़ी सहायक नदी है झेलम की। मुजफ्फराबाद के पास झेलम नदी में आकर ये मिलती है और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में प्रवेश करती है। एक और नदी आ जाती है इसकी, कुन्हार नदी। ये झेलम की दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है और कांगन घाटी के कोहला पुल से ये होकर गुजरती है। पोक और पाकिस्तान को ये जोड़ती है। वहीं इसकी अन्य सहायक नदियां देखने मिलेंगी। राइट साइड से अगर हम बात करें तो वहां पे लीदर हो गई, सिंध हो गई, कुनार हो गई, पुहारू हो गई। वहीं लेफ्ट साइड से अगर नदियों की बात करें तो वहां पे विशा हो गई, रामबियारा हो गई, दूध गंगा हो गई और सुखनाग यहाँ पे नदियां देखने को मिलती हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर एक चीज और है कि जो झेलम नदी है उसका जो प्राचीन नाम है उसको वितासा कहा जाता था और इसका उल्लेख जो है वो ऋग्वेद में हमें देखने को मिलता है। वहीं प्राचीन यूनानी ग्रंथों में भी इसका जो उल्लेख देखने को मिलता है। जहाँ पे हाइडेस्पस इसको कहा जाता है क्योंकि सिकंदर जब 326 बीसी में आता है वहां पे युद्ध करता है पोरस के साथ। ठीक है, सिकंदर और पोरस का भी तो युद्ध होता है, तो उसी के नाम पर ये हाइडेस्पस का युद्ध लड़ा गया था। फिर यहाँ पे क्या है, झेलम का जो वर्तमान नाम है वो पाकिस्तान के झेलम शहर से रखा गया है जहां पे ये नदी गुजरती है। वहीं अगर हम इसके प्रमुख शहरों की बात करें, कौन कौन से जो शहर हैं जो इस नदी के तट पर बसे हुए हैं, जिसमें सबसे पहले आ जाता है अनंतनाग आ जाता है जो भारत में स्थित है, श्रीनगर आ जाता है जो भारत में स्थित है, बारामूला जो भारत में स्थित है, मुजफ्फराबाद ये पाकिस्तान में स्थित है, झेलम शहर ये भी पाकिस्तान में स्थित है, त्रिम्मू ये भी पाकिस्तान में जो है स्थित है। त्रिम्मू जो है ये शहर है और इसी में एक जिला आ जाता है झंग जिला, और ये वही स्थल है जहाँ पे झेलम नदी जो है चिनाब नदी में मिलती है। वहीं इसकी कुछ परियोजना है, जल विद्युत परियोजना है जिसमें उरी फर्स्ट आ जाती है, उरी सेकंड आ जाती है और सवालकोट जल विद्युत परियोजना आ जाती है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर से मिलते हैं एक नई नदी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।